हेलो, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आपके सामने सुरेश फिर जुड़ चुका है एक बड़े अपडेट के साथ। तो अपडेट जो है मैं वो बताने चाहता हूँ अभी। इतनी इम्पॉर्टेंट बात है वो कि मैं बता नहीं सकता कि आप कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो बहुत बड़ी खबर है, आपके लाइफ के रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर है वो। इम्पॉर्टेंट अभी से अपडेट आया जी अभी। तो दोस्तों, अपडेट कुछ नहीं है। मैं सभी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप खुश हो, सेहतमंद हो, फिज़िकली फ़िट हो, आप लोग सेहत अच्छी है आप लोगों की। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका, मेरा फ़र्ज़ यही है कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन दूँ, जहाँ जेके के बोर्ड से कोई रिलेटेड जुड़ी हुई खबर बताऊँ। मेरा ये नहीं रहेगा, मेरा हाल चाल पूछना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। आप मेरे मुझसे बहुत बड़े हो, बड़े छोटे भाई जो भी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फिज़िकली फ़िट हो। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैसे बीमार होते हैं, जहाँ हमारी जो लाइफ में जो ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं तो वो कैसे आती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्रॉपर हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखते। देखिए, आप दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले हैं जो हलवाई वाले होते हैं उनकी दुकान पे जाते हो आप तो सीधा बोलते हो, हाँ अंकल जी वो हमें वो दे दीजिए कि हमें 250 ग्राम पकौड़े या आधा किलो पकौड़े दे दीजिए। तो आप ये नहीं देखते कि पकौड़े तो ले लेते हो आप लोग, बट आप ये नहीं देखते कि जो उसमें उसने जो ऑयल यूज़ किया है वो क्या वो सही है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो ऑयल। तो जो देखिए, जो कि साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस जो कहता है कि एक बार जो अब आप ऑयल यूज़ कर लेते हो, मतलब कि फ्राइड ऑयल, उसको दोबारा रीयूज़ ना कीजिए, क्योंकि उससे ख़तरनाक सी ख़तरनाक बीमारियाँ क्या वो जन्म ले सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात, मेरी बात नोट रखना, ठीक है। सेकंड जो है, आप जब खाना खाते हो तो कई बार क्या होता है कि आप खाना खाने से पहले जो हाथ धोने हैं आपने वो स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो। कई बार माइंड में नहीं रहता। तो ये ध्यान से, अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ ये कभी मत भूलना कि खाना खाने से पहले आप हाथ ना धो। ज़रूर है कि अगर आपको ठंडा पानी लग रहा है तो मेहरबानी ये है कि आप हाथों को सैनिटाइज कर सकते हो। आपको आपने हल्के से सैनिटाइज़र लेना है हाथ पे और रब करके तो खाना खा सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं वो सैनिटाइज़र को यूज़ करते हैं हाथ पे रफ करके, उसके बाद क्या होते हैं वो हैंड वॉश कर लेते हैं। तो मेरा कहना है कि जो सैनिटाइज़र होता है उससे हाथ, मतलब कि सैनिटाइज हो जाते हैं, जिनमें जो कि जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी आप खाना खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सैनिटाइज़ किया करो हाथों को, फिर उसके बाद वॉशिंग मशीन पे जाके हाथ धो, तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हो। तो मैंने ये अच्छा तरीका बता दिया आपको कि ठंड लग जाए कहीं। तो अभी सर्दी का तो मौसम वैसे भी है, तो अपना ख्याल रखना है, स्वेटर पहन के रखो। मुंह को हमेशा सुबह तो मुंह को अपने को ढक के रखो। आसपास जो गाड़ियाँ जाती हैं, मास्क तो आपको प्रोवाइड तो है ही अभी, मतलब कि कंपलसरी है मास्क तो अभी, क्योंकि अब जम्मू में कितने सारे केसेस आ चुके हैं। तो आप ख्याल रखिए, कोरोना का भी ख्याल रखिए। दूसरा, मास्क से आपको क्या है वो बहुत से सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि जो डस्ट है वो अंदर जाती है, जो कि गाड़ियों का वो होता है, ऑयल का जो यूज़ होता है, मतलब कि जो वो होता है धुआं वगैरह, वो आपके नोज़ के या मुँह के थ्रू क्या वो अंदर जाता है, जैसे फेफड़ों में हमारे। तो बहुत सी बीमारियाँ क्या इससे जन्म ले सकती हैं। तो मेरी यही अपील रहेगी आपके साथ कि आप बाहर जाइए ज़्यादा। अभी तो सुबह इतना वो धूल रहती है, वो फॉग रहते हैं रोड पे, तो इतना सा उससे हमारे जो ये लिप्स होते हैं ये फटने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो इसको आप ढक के रखिए, हम हमेशा लपेट के रखिए मुंह। मास्क तो पहनना ही पहनना है आपने। तो मेरी यही रहेगी आपको एक साथ कि आप फिज़िकली फ़िट रहो। देखो, आप एक फ़िज़िकली फ़िट रहने का फ़ायदा पता क्या है। अगर आप फिज़िकली फ़िट हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, स्वस्थ सेहत है आपकी, तो जो भी आप काम करोगे ना वो एक अच्छे होंगे, बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो मेरा ये कहना नहीं है कि कोई जेके के बोर्ड कोई बड़ा अपडेट आ जाए, या कोई एसएससी की जाए, कोई भी सेंटर की जॉब का कोई बड़ा अपडेट आए तो मैं वो ही प्रोवाइड करवा सकूँ। हाल चाल पूछना हमारा बना रहता है। एक देखिए, हम एक इंडियन हैं तो हमारा यही होता है कि क्या सभी पूछते हैं ना क्या हाल है आपका, सेहत ठीक है आपकी।
तो मेरा यही रहेगा कि आपको मैं हँसाऊँ भी, आपके साथ अच्छे से बिहेव करूँ। आप मेरे एक बड़े भाई बड़े बहनों के जैसे हो, मैं आपके साथ अच्छे से बिहेव करूँ। और बस यही है लाइफ में, हमने कौन सा कुछ लेके जाना है इस दुनिया से। तो कुछ दिन की तो वो है बात है, कब क्या पता, भरोसा थोड़ी है लाइफ का कि कब तक लाइफ है। लेकिन जब तक है जियो ऐसे कि कोई आपके ऊपर उंगली की आपको खड़ी ना करे, ठीक है। लाइफ को अच्छी तरह से जियो, आप स्वस्थ जियो। मतलब कि आपको ऐसे ना बोले कोई कि ये अनहाइजीनिक है, या मतलब कि आप अपनी जो वो है उसका ख्याल नहीं रखता है, जहाँ लेट नाइट सोता है, जहाँ सुबह जल्दी जागता नहीं, सोया रहता है। तो इस ऐसे क्या है, वो ऐसे ऐसे लोग के वो गलत नाम भी डाल देते हैं, कुछ नाम डाल देते हैं। तो इससे भी अच्छा नहीं लगता। फैमिली भी तंग आ जाती है कि ऐसे वो कहते हैं ना कि वो भगवान ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहिए था। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा माँ बाप के कहने पे चलिए। माँ बाप जो कहते हैं वो हमारे लिए कहते हैं, हमारी लाइफ के लिए कहते हैं कि कल कोई होगा, अपनी लाइफ सेटल करेगा, वो होगा अपना कारोबार संभालेगा, हम ही कर देंगे तभी थोड़ी। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी अभी मैं न्यू थोड़ा आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ, तो आई थिंक कि आपको पसंद आ रही होंगी। मैं जुड़ूंगा आपके साथ। मेरा नंबर है, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरा नंबर को नोट कर सकते हो, 6005585707। सॉरी, मैं फिर रिपीट करना चाहता हूँ, 6005585707। तो आप कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है जहाँ सही है जहाँ गलत है कोई भी नोटिफिकेशन, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं सीधा कि ये सही है या गलत है। तो दूसरा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पूरा टाइम का सोइए, टाइम का खाइए। अब मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चंग आपको कोई बीमारी पैदा होगी तो आप लाइफ का अगर टाइम का सब कुछ करोगे ना, मतलब कि टाइम के साथ आपने खेलना है, टाइम के साथ आपने नहाना है, टाइम के साथ खाना है, टाइम के साथ सोना है। और नींद क्या है, वो आजकल क्या है, वो हो गया है कि फ़ोन चलाते रहना, ज़्यादातर यही है हमारी सोसाइटी में। तभी तो इतनी वो है, मतलब कि जल्द हो गई है। जैसे कोई जाता है, कोई सामान खरीदने जाता है तो मुझे जल्दी करना, तो वो भी आगे वाला जल्दी करता है। फिर डालने होंगे उसने, कोई एप्पल डालना होगा तो सड़ा हुआ डाल देगा बीच में। घर वालों को आ गया है, मैं एप्पल लेके आ गया तो घर पे देखा है सड़े हुए एप्पल हैं। मैंने जल्दी बोला, तो उसने बोला फिर भी जल्दी करता है, फिर वो भी जल्दी करते हैं बेटा। तो ये है कि आप अपने जिस काम के लिए आप जा रहे हो, सबसे पहले वो काम कीजिए आप। मतलब कि फ़ोकस अपना बनाए रखिए कि हमें इस काम के लिए भेजा है, हमें ये करना। अगर आपने फ़ोन ही चलाना है तो फिर पूरा ध्यान क्या है आपका फ़ोन की तरफ होना चाहिए, ठीक है। टाइम होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए। अब इवन ये नहीं मैं कहता कि आप फ़ोन चलाना है तो ध्यान उधर ही होना चाहिए, तो अब पूरा दिन वही ध्यान हो। जब अपना स्टडी करना है, अपना पढ़ाई करनी है, तो पूरा फोकस क्या है वो पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। जब अपना फ़ोन यूज़ करना है तो आपको ये होना चाहिए, मैं ये नंबर लगा लूँ, या इनसे मुझे बात करनी है तो क्या बात करनी है उसके बारे में, ठीक है। जैसे कि खाना खाना है तो कहीं ये ना हो कि दांत के नीचे मिर्ची आ जाए, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान सो रहा होता है तो क्या फ़ोन यूज़ करता है, मम्मा पूछती हैं बेटा क्या कर रहा है, मैं सो रहा हूँ, तो बोलता है कि सो रहा हूँ पर सोया नहीं होता वो। तो ये बात है कि आप टाइम का कीजिए सब कुछ। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सुरेश का दावा है कि कुछ नहीं होगा लाइफ में। सुबह आप ये कीजिए कि सुबह आप जल्दी जागिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। अब अगर मॉर्निंग वॉक में जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, उसके बाद बैठोगे पढ़ाई करने के लिए, तो आपको थोड़ा बहुत कि माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कि पढ़ाई में आपको अच्छे वो प्रोवाइड हो सकता है, कुछ भी जीके के वगैरह। तो रात को आप लेट नाइट मत सोइए, थोड़ा सोइए पहला, थोड़ा अपना टाइम निकाल के थोड़ा जल्दी सो जाइए, तो आप हेल्थ आपकी बिल्कुल फ़िट रहेगी। आप टाइम के साथ चलोगे तो हेल्थ आपकी बिल्कुल फ़िट रहेगी। यही मेरी आज की ये वीडियो थी आपके लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हँसाऊँगा भी, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, आपके साथ
मेरे हंसी मजाक भी रहेगा। एक छोटा भाई और बड़े भाइयों से बहनों से मैं यही अपील करता हूँ कि जब तक भी रहें हम हंसते खेलते रहें इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में, और हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो, मतलब कि बुरा ना लगे। यही अपील है मेरी। जय हिंद, जय माता दी।